हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसी करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा नीव करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं वो श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं या बाबा की पूजा करते हैं तो उन पर कृपा होनी ही है। भोजन सात्विक होना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो भी भक्त होगा वह सात्विक भोजन ही करेगा। जो मेरे प्रभु खाते हैं वही तो हम खाएंगे, क्योंकि तुम्हें निवेदित भोजन कराही। भगवान का भोग लगाने के बाद ही तो हम पाते हैं, और भगवान को जो प्रिय है, भगवान को जो पसंद है, वही भोजन हर घर में बनना चाहिए। क्योंकि भगवान को भोग लगाने के बाद अगर आप खाते हैं तो प्रसाद है, और भगवान को भोग नहीं लगाते हैं आप और खा लेते हैं तो वह सिर्फ खाना ही रह जाता है। एक बार बाबा महाराज सरसैया घाट कानपुर में आए हुए थे। वे श्री भगवती सेवक वाजपेयी और अन्य भक्तों को लेकर श्री संतोष कुमार चौधरी IAS के घर गए। चौधरी जी को उन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने बेस्ट कॉटन मिल का नियंत्रक बना दिया था। घर में चौधरी साहब मिले नहीं। उनकी पत्नी ने बाबा और बाबा महाराज के साथ आए हुए लोगों का स्वागत किया। पत्नी ने चौधरी जी के ऑफिस में फोन किया और बताया कि बाबा नीव करोरी महाराज आए हैं घर पर। अपने पति को बुलाने के लिए गाड़ी भी भेज दी। अच्छा, बाबा महाराज आ गए हैं तो ऐसा कौन है जो बाबा के दर्शन ना करने की सोच ले। उस समय चौधरी साहब बेस्ट साहब के साथ वार्तालाप कर रहे थे मील की, और गंभीर वार्ता चल रही थी। पर जब सुना कि बाबा नीव करोरी महाराज घर आ गए हैं, गुरु का आगमन हो गया है घर पर, चौधरी साहब ने तुरंत अपने घर जाने के लिए कह दिया। ये बात बेस्ट साहब को बहुत खराब लगी। बेस्ट साहब ने पूछा, क्यों जा रहे हो? चौधरी साहब ने कहा कि मेरे गुरु, मेरे भगवान बाबा नीव करोरी महाराज मेरे घर आए हैं। अगर आपका मन हो तो आप भी चलो दर्शन करने के लिए। बेस्ट साहब की रुचि नहीं थी। वह ना संतों से मिलते थे, ना वह मंदिर में ही जाते थे, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था नहीं थी। पर मेरे बाबा तो दुष्टों पर भी कृपा करते हैं, नास्तिक को आस्तिक बना देते हैं। बस वह बाबा से प्रेम करता रहे। बेस्ट साहब ने सुना तो बेस्ट साहब साथ में चल दिए चौधरी साहब के, और जैसे ही बाबा नीव करोरी महाराज के सामने दोनों ही लोग गए तो बाबा महाराज ने कहा, तू इसे क्यों ले आया? चौधरी से कहा, चौधरी साहब तू इसे क्यों ले आया? ये आना नहीं चाहता था। बाबा त्रिकालदर्शी हैं। बाबा को मालूम है कि आप के अंदर क्या भाव है। अगर आपका भाव अच्छा है तो बाबा महाराज आप पर अपनी कृपा करेंगे, इसमें शक नहीं करना। बाबा ने
बेस्ट साहब पर भी कृपा की और बाबा नीब करोरी महाराज ने दर्शन भी दिए। अब बाबा महाराज कह रहे हैं कि इससे कह दो इसकी पत्नी इंग्लैंड में रहती है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, चिंता की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। देखिए, बेस्ट साहब वैसे भी बाबा महाराज के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बाबा के विषय में कुछ मालूम भी नहीं था। और संत और भगवान से प्रेम वही कर पाता है जिसके अंदर भगवान की कृपा पहुंच जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि दी। अगर दिव्य दृष्टि ना होती, दिव्यता ना होती आंखों के अंदर, वह रोशनी ना होती, वह प्रकाश भगवान श्री कृष्ण ने ना दिया होता, तो भगवान का विराट रूप नहीं देख पाते अर्जुन जी। भगवान अपनी कृपा सब पर करते हैं। हम उस कृपा का सोचते हैं कि हमने किया है, हम कर रहे हैं, वहां पर आके हम अटक जाते हैं और वही पतन का कारण भी हो जाता है। जब तक प्रभु आगे होते हैं और आप पीछे होते हैं, तो प्रभु के हाथ में आपकी डोर है, आपका बुरा हो ही नहीं सकता। जैसे लक्ष्मण जी, भगवान सीताराम जी आगे चलते हैं और लक्ष्मण भैया हमारे पीछे चलते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो प्रभु ने बहुत विलाप किया और प्रभु ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज ने संजीवनी बूटी ला कर दी और संजीवनी बूटी से मेरे लक्ष्मण भैया चकाचक हो गए। बेस्ट साहब ने जब सुना कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन हो गया तो उनका दिमाग खराब हो गया, उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा मेरी पत्नी तो सही थी, मन में विचार करने लगे। फिर सोचा क्यों ना अपनी पत्नी को फोन करें इंग्लैंड में, और जब पत्नी को फोन किया तो पता चला कि कल रात में ही ऑपरेशन हुआ था। कल रात में ऑपरेशन हुआ और पत्नी सुरक्षित है। ये सब सुनकर आश्चर्य से भर गए और नेत्र में आंसू आ गए बेस्ट साहब के। बेस्ट साहब ने बाबा महाराज के श्री चरणों में अपना शीश रख दिया और समझ गए कि ये कोई साधारण संत नहीं है। बाबा महाराज से इतने प्रभावित हुए कि बाबा महाराज का ही नाम लेने लगे। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सिर्फ बाबा महाराज का ही नाम निकलता था बेस्ट साहब के मुख से। और एक हम और आप हैं जो भगवान के प्रति भक्ति तो रखते हैं, पर 1-2 मिनट की भक्ति होती है, उसके बाद सीता नाम कह देते हैं। जब कोई कार्य बन जाता है तो हम कहते हैं कि हमने किया। और भगवान को सबसे प्रिय क्या है? मैं का ही भगवान भोजन करते हैं। जिसके अंदर मैं आ गई, समझ लो भगवान की कृपा से वंचित हो गया, दूर हो गया। उस पर भगवान की कभी कृपा नहीं होगी। जिसके अंदर मैं आ गई और जिसके अंदर ये आ गया कि सब कुछ कराने वाले मेरे सीताराम हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने लंका तो जलाई, राक्षसों को भी मारा, पर जब राम जी के पास पहुंचे, राम जी ने कहा हे हनुमान, तुमने कैसे लंका जलाई, तुमने कैसे राक्षसों को मारा? तो श्री हनुमान जी ने कहा हे नाथ, मैंने कुछ नहीं किया। राम जी ने पूछा किसने किया? बोले आपने किया। जहां पर आपने प्रभु को सौंप दिया सब, वहां पर प्रभु की मजबूरी है कि वह आपका बुरा नहीं होने देंगे। और बाबा तो कितने दयालु हैं। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है
जो किला घाट धाम और लक्ष्मण दास धाम की संपूर्ण सेवा करने का सौभाग्य बाबा नीब करोरी महाराज ने मुझे दिया है। नीब करोरी महाराज के भक्तों के आशीर्वाद से, नीब करोरी बाबा के जो अनन्य भक्त हैं उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इन धामों की सेवा चल रही है। मेरे पास ना बुद्धि है ना बल है, हाँ, पर मेरे पास मेरे बाबा हैं। और मेरे बाबा जिसके पास होते हैं उसके जीवन में तो खुशियां आनी ही हैं। क्यों? मुझे सब कुछ देने वाले 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 मेरे नीब करोरी बाबा बैठे हैं, मेरी चिंता हरने वाले, मेरी चिंता हरने वाले मेरे नीब करोरी बाबा बैठे हैं। जिसके अंदर ये भाव जिस दिन आ जाएगा, जिस भक्त के अंदर ये भाव आ जाएगा, आप समझ लीजिए उसी दिन से उसके ऊपर बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा होने लगेगी। मेरे बाबा तो श्री हनुमान जी हैं और श्री हनुमान जी को जो प्रिय है, चाहे वह सत्संग हो, चाहे वह भोग हो, चाहे जैसे क्या है सुंदरकांड में, छल कपट को छोड़ दो चरित्रवान बनो। छल कपट को छोड़ोगे श्री हनुमान जी मिलेंगे, चरित्र से अगर अच्छे रहोगे तो श्री हनुमान जी मिलेंगे, भोजन सात्विक होगा श्री हनुमान जी मिलेंगे, और भजन आप करते होगे तो हनुमान जी मिलेंगे। इन 4 चीजों का ध्यान रखना। बाबा नीब करोरी महाराज आप पर कृपा करेंगे। जैसे बेस्ट साहब पे की गए तो चौधरी साहब के घर हैं, पर कृपा करनी थी बाबा को बेस्ट साहब के ऊपर। मेरे बाबा तो सबको देते हैं, बस लेने वाला खड़ा हो लाइन में। मेरे बाबा ने तो दिए ही दिया है, और आप अगर पाना चाहते हैं तो आज से ही आप बाबा नीब करोरी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलना। आपके जीवन में कभी भी अंधकार का प्रभाव नहीं आएगा, ना आप किसी भी अंधकार में घिरेंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे। देखिए आज बृहस्पतिवार है और बाबा की कथा आपको सुनने को मिल गई। जब बाबा की कथा आपके कान में पड़ चुकी है ये अमृत के समान, तो ये भी समझ लेना कि आपके ऊपर भी बाबा ने अपनी कृपा की बरसात कर दी है। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए किला घाट वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय।